आप आजाद हैं, यकीन मानिएगा। हर एक स्टूडेंट आज के टाइम पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है ताकि वो आगे जाके एक पीएचडी स्कॉलर बने, सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अपनी जर्नी को प्रोफेसरशिप तक लेकर जाए। पर सेल्फ डाउट से, अजीबो गरीब कंफ्यूजन से, प्रैक्टिस की कमी से, सही गाइडेंस की कमी से इस कंफ्यूजन की बेड़ियों में बंधता जा रहा। आज जेआरएफ अड्डा उसी से आजाद करने के लिए कुछ ला रहा। स्ट्रगल से, सेल्फ डाउट से, प्रॉब्लम से, डिस्ट्रैक्शन से सभी से आजाद करने आ रहे हैं और सक्षम बनाने आ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र हैं हम और सक्षम हैं हम जेआरएफ अड्डा के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम शीतल है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन, आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसी के साथ साथ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट, क्विजेस, आपके प्रीवियस पेपर, पीडीएफ, स्पेशल क्लासेस और काउंसलिंग सेशन जो है वो सब कुछ आपके जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को दिसंबर 2025 के कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें इस बार जो ये सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलने वाला है। और अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के साथ इनरोल करा है तो आप लोगों को जो है प्रीमियम कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है इस बार। ठीक है, जैसे कि पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है, यानी कि पेपर 1 का पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, दोनों पेपर 1 पेपर 2 का हैंडबुक मिलेगा और 5 साल के डिटेल सॉल्यूशंस के साथ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की किताब और आपको रिसर्च प्रपोजल के गाइडेंस, यानी कि टॉपिक सिलेक्शन से लेकर आपके जो है पूरा डिटेल में जो है अप्रोच तक का पूरा बताया जाएगा। तो ये सब कोर्स जो है आपको प्रीमियम के साथ मिलने वाला है। और अभी ऑफर भी चल रहा है 15%। और आपके अभी पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है नया, आपके अगस्त 15 से नया कोर्स शुरू करने जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग इनरोल कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हो तो। और 15% ऑफ भी अभी फिलहाल। ठीक है, और YouTube में आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। पेपर 1 के टाइमिंग्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे और पेपर 2 जो है पॉलिटिकल साइंस आपके 7 PM दिल्ली YouTube क्लासेस जो है वो लाइव क्लास होती है। और अब हम चलेंगे आज की सेशन के तरफ, जो कि है जेके सेट के बारे में। अब हम जानेंगे कि फॉर्म भरने से पहले क्या जानकारी जरूरी है, हमें जानने की जरूरत है, वो जो है वो हम देखेंगे। क्योंकि जेके सेट का जो पेपर है 2025 वाला जो पेपर है वो ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी बहुत जल्द 2026 का आपके जो है ये फॉर्म आउट होने वाला है, इसीलिए इसकी जानकारी जो है बहुत डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो जेके सेट आपके एग्जाम जो है ना वो एक स्टेट लेवल एग्जाम है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर द्वारा किया जाता है। और ये आपके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जेके सेट और एलए सेट, जो कि आपके एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो देखने के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाएंगे आपकी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में और आपके यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। इसीलिए जेके सेट और एलए सेट बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए कंडक्ट किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है, जो कि एक नोडल एजेंसीज है, वो कंडक्ट करवाता है आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है। और उसके साथ साथ 38 सब्जेक्ट्स में आपका ये टेस्ट कंडक्ट होता है और 3 सेंटर्स में, जो कि है जम्मू, श्रीनगर और लेह में। ऑलराइट, कैटेगरीज के हिसाब से आपके एप्लीकेशन फीस भी अलग अलग है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपए, ओबीसी, एनसीएल और बाकी रिजर्व कैटेगरी के 880, और SC SC ट्रांसजेंडर और पीडब्ल्यूडी के लिए आपके 660 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन फी है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं आपके सब्जेक्ट्स कि कौन कौन सा ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें जेके सेट जो है वो होता है। जनरल पेपर 1, यानी कि जैसे यूजीसी नेट में भी होता है ना, आप लोगों के लिए जनरल पेपर 1 जो है सभी लोगों के लिए सेम है। ऑलराइट, और बाकी 38 सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होता है आपके केमिकल साइंसेस हो गया, ठीक है, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन, प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथ्स, फिजिकल साइंस, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज, अरबिक, बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन एंड पीस स्टडीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस,
डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, कश्मीरी, लॉ, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट, मास कॉम, म्यूजिक, पर्शियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी एंड उर्दू। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स दिया हुआ है उस हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस बच्चे हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, एजुकेशन, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, है ना। और अब देखते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो भी आपके अप्लाई कर रहे हो, जो भी एप्लीकेंट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, उनको यूजीसी के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और इनके जो है मिनिमम 55% मार्क्स भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि 55% मार्क्स विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री बाय यूजीसी। ऑलराइट। और आपका जो है एप्लीकेंट्स जो है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको अगर वो फाइनल ईयर्स मास्टर्स में है तो भी वो एलिजिबल है इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। और उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया है उस सब्जेक्ट में ही अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। यानी कि मान लो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, ठीक है, तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकती। लाइकवाइज आपने अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मास्टर्स किया है तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। जैसे सोशियोलॉजी में आपने मास्टर्स किया तो सोशल वर्क में अप्लाई नहीं कर सकते, या वाइस वर्सा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको बोला जाता है कि मास्टर्स डिग्री जिस सब्जेक्ट में किया हो उस सब्जेक्ट में ही अप्लाई करिए। जो भी आपका अगर जिसने स्लेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, सीएसआईआर हो गया, इसका आप एग्जाम जो है वो आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है, उस अटेम्प्ट का, तो आपको नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आने वाला है यानी कि जेके सेट एग्जाम जो है, जो कंडक्ट करने वाला है, वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है हर एप्लीकेंट को परमानेंट रेसिडेंट होना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। ये एक मेजर रीजन, मेजर आपका एक इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मतलब आप लोग अगर परमानेंट रेसिडेंट भी ना हो कश्मीर का, ठीक है, तो आप फिर भी ये जेके सेट अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट। एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या है? यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है इस सेट एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। एग्जाम पैटर्न क्या है? ये जो स्कीम है क्वेश्चन पेपर का हर एक सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से रिलेट होगा, जो कि आपके सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में प्रिस्क्राइब करा जाता है नेट के तरह। और यूजीसी, सीएसआईआर, एनटीए जिस तरीके से कंडक्ट करवाता है उसी तरीके से होने वाला है। 2 सब्जेक्ट्स होंगे, 2 पेपर्स हर एक सब्जेक्ट्स में, यानी कि पेपर 1 और जो भी आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट है वो। दोनों पेपर्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, असर्शन, रीजन, ट्रू और फॉल्स, ये इस तरीके का पैटर्न रहने वाला है। और ये टेस्ट जो है वो एक दिन में होने वाला है, यानी कि 2 अलग अलग सेशन, 30 मिनट का ब्रेक होगा, उस बीच में फिर नेक्स्ट पेपर जो है वो कंडक्ट करा जाएगा। तो ये कंपलसरी है कि दोनों पेपर को अटेम्प्ट करना। जो भी कैंडिडेट पेपर 1 नहीं करा बट पेपर 2 अटेम्प्ट करा, उनको पेपर 2 में बैठने की परमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उन्होंने पेपर 1 दिया बट पेपर 2 नहीं दिया, उनको क्वालिफिकेशन से रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ऑलराइट। अब देखते हैं उनका किस किस टाइप में जो है वो होती है एग्जाम। एग्जाम जो है वो ऑफलाइन तरीके से होता है, दोनों पेपर 1 पेपर 2। टोटल ड्यूरेशन क्या है? 1 घंटे, और यहाँ पर 3 घंटे, यानी कि आपका 50 क्वेश्चन पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। जैसे कि आपके यूजीसी नेट में भी होता है ना, उसी तरीके से सेम इस बार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है जेके सेट में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स 100, 200, 2 मार्क्स है, और यहाँ पर कोई आपका मार्क्स या फिर कटा नहीं जाएगा, या फिर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट इज जस्ट सेम एज द यूजीसी नेट एग्जाम। मीडियम क्या है एग्जामिनेशन का?
आपका क्वेश्चन पेपर जो है फर्स्ट पेपर के लिए इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड करा जाएगा और सेकंड पेपर में आपका जो है वो भी इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिनिमम मार्क्स जो आपको जरूरत है मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ठीक है, जैसे कि यूजीसी नेट में भी मिनिमम मार्क्स जरूरी होता है ना आपका पासिंग मार्क्स, बट ऑल्दो कट ऑफ अलग होती है, तो लाइकवाइज यहाँ पर भी मिनिमम परसेंटेज मार्क दिया हुआ है बट इसका कट ऑफ भी अलग होती है, ठीक है, हर एक आपके जिस हिसाब से पेपर आ रहे हो उस हिसाब से। तो मिनिमम परसेंटेज जो है आपके SC ST और OBC PWD लोगों के लिए 35% मार्क्स आना चाहिए पेपर 1 में, पेपर 2 में 35% और पेपर 3 में 35%। जनरल एप्लीकेंट्स के लिए 40 40 और 40% तीनों पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 में। ऑलराइट, तो ये था जम्मू एंड कश्मीर सेट के बारे में डिटेल आप लोगों के जानकारी, जिसके जानने के बाद आपको ये फॉर्म जो है भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पेपर देकर आ सकते हैं। बहुत जल्द इसका फॉर्म भी रिलीज करने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोग यूजीसी नेट कैटेगरी में ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हो JRF अड्डा के साथ, तो पेपर 1 में 50% ऑफ चल रहा है और पेपर 1 और पेपर 2 में 25% ऑफ। इंग्लिश पेपर 2 जो है उसको लेकर भी आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडियाज नहीं रहता फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चाहिए होता है, तो जरूर शेयर करना, ठीक है। एंड मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।